अरे भाई, क्या मैच था वो दिल्ली और हैदराबाद का। एक ऐसा मैच जिसने क्रिकेट की सारी भविष्यवाणियों को, सारे प्रिडिक्शंस को एकदम उलट-पुलट कर दिया। मतलब एक ऐसी जीत जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद इस आईपीएल की सबसे बड़ी अंडरडॉग टीम है? क्योंकि मजे की बात यह है कि इस मैच से पहले अगर आप किसी भी क्रिकेट पंडित से, किसी भी एक्सपर्ट से ये सवाल पूछते ना, तो जवाब एक ही मिलता, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, मैच से पहले का सीन कुछ ऐसा था कि हर कोई, मतलब लिटरली हर कोई यही कह रहा था कि भाई ये मैच तो दिल्ली बहुत आराम से जीत जाएगी। और क्यों ना कहें, टीम ही इतनी शानदार थी उनकी। 8 नंबर तक तो उनकी बैटिंग थी और बॉलिंग अटैक, अरे क्या कमाल का था। और दूसरी तरफ थी हैदराबाद की गेंदबाजी। अरे उसको लेकर तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। मजाक बन रहा था उनका। मतलब बात यहां तक पहुंच गई थी कि अगर ये टीम 250 रन बना भी लेगी ना, तो 300 रन पिटवाने का दम भी रखती है। ये थी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। लेकिन फिर हैदराबाद ने मैदान पर उतरकर अपने आलोचकों को जवाब देना शुरू किया। और जानते हैं कैसे? बातों से नहीं, अपने बल्ले से। ऐसा लग रहा था मानो अभिषेक शर्मा कह रहे हों, ठीक है बहुत हो गया, हमारी टीम के बारे में जिसको जो कहना था कह दिया, अब हम बोलेंगे और हमारा बल्ला बोलेगा। और उनकी बैटिंग में ना वही सोच, वही गुस्सा साफ झलक रहा था। और नतीजा क्या हुआ? जरा सोचिए। एक ऐसी पिच जहां 180-190 रन को एक बहुत अच्छा स्कोर माना जा रहा था, उस पिच पर एसआरएच ने बना डाले 242 रन। मतलब सीधा सीधा 40-45 रन ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, एक असाधारण कारनामा था। और इस तूफान के, इस महास्कोर के हीरो कौन थे? अभिषेक शर्मा। सिर्फ 68 गेंदों पर 135 रन। सच कहूं तो ये पारी एसआरएच के उस बड़े स्कोर की रीढ़ की हड्डी थी। और जरा स्ट्राइक रेट पर नजर डालिए, 215। मतलब ये नंबर खुद बता रहा है कि उनकी पारी कितनी विस्फोटक, कितनी जबरदस्त थी। और इसी शानदार प्रदर्शन के दम पर तो वो इस सीजन के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? अभिषेक ने किसी एक बॉलर को टारगेट नहीं किया। नहीं, उन्होंने तो एकदम डेमोक्रेटिक तरीके से सबको बराबर धोया। नीतीश राणा को 13 गेंदों में 43 रन मारे, तो लुंगी एनगीडी को 14 पर 21। मतलब कोई भी बॉलर उनकी मार से बच नहीं पाया। लेकिन रुकिए, कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। बैटिंग तो हो गई, पर अब सवाल यह था कि क्या वही बॉलिंग यूनिट जिसका इतना मजाक उड़ रहा था, इस पहाड़ जैसे स्कोर को डिफेंड कर पाएगी? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ईशान मलेंगा की। जी हाँ, जब से ये टीम में आए हैं, इस गेंदबाजी यूनिट में एक नई जान आ गई है, एक मजबूती मिली है। जरा सोचिए, इतने हाई स्कोरिंग मैच में 32 रन्स देकर 4 विकेट निकालना, ये साफ बताता है कि वो एक असली अनसंग हीरो, एक अंडररेटेड हीरो बनकर उभर रहे हैं। और फिर बात करते हैं साकिब हुसैन की। बिहार के एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले इस युवा खिलाड़ी ने दिखा दिया है कि एक नया सितारा आसमान में चमकने को तैयार है। भाई, जब मैच 250 रन के आसपास जा रहा हो और कोई बॉलर 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दे, तो उसकी तारीफ तो बनती ही है। कमाल कर दिया। चलिए अब जरा दिल्ली कैपिटल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिर हुआ क्या? उनकी इतनी मजबूत, इतनी गहरी बैटिंग लाइनअप इस टारगेट को चेस करने में फेल कैसे हो गई? इसका एक बहुत बड़ा कारण था इंटेंट की कमी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केएल राहुल। देखिए, एक जमाना था जब 140 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल माना जाता था, और तब राहुल 190-200 के स्ट्राइक रेट से खेलते थे। और आज आज जब 200 का स्ट्राइक रेट न्यू नॉर्मल है, तो राहुल 160 के आसपास खेल रहे हैं। ये फर्क साफ दिखता है। और दिल्ली की हार की दूसरी बड़ी वजह बनी उनकी गेंदबाजी। उनके जो मेन बॉलर्स थे, उनकी जम के धुनाई हुई। देखे ना, मुकेश कुमार ने 53 रन लुटा दिए, नीतीश राणा ने 55 और लुंगी एनगिडी ने 41। बस यहीं पर एसआरएच ने उस बड़े स्कोर की नींव रख दी थी। तो अब जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। क्या सनराइजर्स हैदराबाद अब सिर्फ एक अंडरडॉग टीम नहीं रही, बल्कि एक टॉप कंटेंडर, एक टॉप दावेदार बन गई है? क्या वो अब सही मायनों में नवाबी स्टाइल में खेल रहे हैं? देखिए, दिल्ली के खिलाफ ये जीत कोई तुक्का नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पैटर्न का हिस्सा है। उन्होंने केकेआर को हराया, आरआर को हराया, सीएसके को हराया, और अब डीसी, मतलब बड़ी बड़ी टीमों को ये लगातार हराते आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि एसआरएच का ये नया विनिंग फॉर्मूला है क्या? देखिए, पहला, उनकी बैटिंग 8-9 नंबर तक बहुत डीप है, बहुत गहरी है। दूसरा, उनके पास मलिंगा और साकिब जैसे इन फॉर्म बॉलर्स हैं जो लगातार विकेट निकाल रहे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, पैट कमिंस की कप्तानी। क्या शानदार कप्तानी की है, टीम को एक नई दिशा दे दी है।
और यहीं पर एक आखिरी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। क्या सनराइजर्स हैदराबाद अपनी इस शानदार, इस ज़बरदस्त फॉर्म को जारी रखकर इस साल का खिताब अपने नाम कर पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।